वो बार हमारे मुंह पे थूक रहा है। वो कहता है कि भाई सीज फायर मैंने करा है, मैंने ट्रेड का लालच देके करा दिया है। ट्रंप हमारे मुंह पे थूक रहा है। बिल्कुल थूक रहा है। आप कह रहे हैं भारत के मुंह पे थूका जा रहा है। ट्रंप कितनी औकात है क्या? विदेशी फंडिंग से इनके टूल किट चलते हैं। सोरोस के दलाल ये, चीन के दलाल ये, डोकलाम के समय चीनी के साथ डिनर करने वाले ये। कान खोल करके सुन लो, जो मर्जी हो जाए हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। कम्युनिस्ट हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी जो कॉन्स्टिट्यूशन गांधी, राहुल गांधी, गांधी कोई गांधी नहीं है, उधार के गांधी हैं। गांधी कभी थे ही नहीं। फिरोज जहांगीर गांधी। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर और वो जाके बोलेंगे क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ये दोगलापन कहाँ से लाए? हम 50 साल से कर रहे हैं। मुझे वो दौर याद है जब पाकिस्तान ने हमारे घर के अंदर घुस के हमारे निहत्थे लोगों को मुंबई में मारा। और मैंने वो दौर भी देखा है जब यहाँ की सरकार, भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही थी। एक एक्शन नहीं लिया था कांग्रेस की सरकार ने। कहा था दिल्ली में सवाल उठाया था, तब कुछ नहीं बोला गया। मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं है। ये मूर्ख होगा। आपको मिला वो तीसरी बार बोल रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट आई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, जेडीयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेसी प्रवक्ता अनिल यादव और एंटी हिंदू कहे जाने वाले विवेक श्रीवास्तव को। इस डेट में दोस्तों अनिल यादव और विवेक श्रीवास्तव की जो आज धुलाई हुई है, शायद आज से पहले आपने ऐसी धुलाई पहले ना देखी हो। यहाँ तक कि दोस्तों अगर डिबेट को अंत में रोका ना गया होता तो आज ये दोनों पिटकर ही अपने घर गए होते। और हाँ दोस्तों, इस डिबेट में ऑडियंस भी होती है जो इन दोनों को धोने में कोई कसर बाकी नहीं रखती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक वो इंडिया था 1971 वाला कि जब इंदिरा जी कहती थी बड़े देशों से, डेवलप्ड नेशन से कहती थी कि आप ताकतवर देश होगे, लेकिन आप हमारे मित्र हैं, हमारे बॉस नहीं है। आप हमें ये नहीं बताएंगे क्या करना है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने। और आज क्या हो रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप, जिसके प्रचार में मोदी जी वहां पहुंचते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो बार हमारे मुंह पे थूक रहा है। वो कहता है कि भाई सीज फायर मैंने करा है, मैंने ट्रेड का लालच देके करा दिया है। ट्रंप हमारे मुंह पे थूक रहा है। बिल्कुल थूक रहा है। साले का खोपड़ी तोड़। दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है जो मोदी जी ने की है। दोस्ती के मुंह पे, दोस्ती के मुंह पे थूका जा रहा है। जब आप कह रहे हैं भारत के मुंह पे थूका जा रहा है। ट्रंप कितनी औकात है क्या? मोदी जी की दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है, जिस दोस्ती के कारण वो मान गए। सुन लीजिए, पहली बात तो मोदी राष्ट्र नहीं है, समझ लीजिए। ये मोदी राष्ट्र नहीं है, इंडिया इज इंडिया। भी आपने बड़ी खराब टिप्पणी करी कि ट्रंप हमारे मुंह पर थूक रहा है। भारत की हैसियत इतनी बड़ी है कि ट्रंप जैसे कितने आए कितने चले गए, भारत वही है। और नहीं, एक सेकंड नहीं, देखिए ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश और राष्ट्र की बात है। और राष्ट्र में हम सब आते हैं। ट्रंप की हैसियत नहीं है कि वो भारत के मुंह पर थूक सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लगातार देश विरोधी नीति, लगातार, एक बार नहीं। आप ये देखिए, लगातार टूल किट, इनके विदेशी फंडिंग से इनके टूल किट चलते हैं। सोरोस के दलाल ये, चीन के दलाल ये, डोकलाम के समय चीनी के साथ डिनर करने वाले ये। टूल किट नीति आपको याद करवाता हूं एक लाइन से टूल किट। एंडरसन कौन लाया? शांति, आपने बहुत आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। एक मिनट, एंडरसन कौन लाया? राफेल कौन लाया? पेगासस कौन लाया? ये सब चीज चीनी के दलाल कौन लाया? ये सब यही लाए। राफेल गिर गया, राफेल पे, हमारे राफेल के विमानों पे लगा के, क्या वो आपको याद है ना, वो नींबू मिर्ची का सोना टमका लगा के ये कौन कर रहा था? 23-22 को हमला होता है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के है ना, दामाद हैं, क्या कहते हैं, इसलिए मारा हिंदुओं को धर्म पूछ के, क्योंकि यहां पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। क्या ये सही बात है? इस देश में ऐसे व्यक्तियों की जगह होनी चाहिए? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रश्न चल उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। संजीव भी विपक्ष के हैं। कान खोल करके सुन लो, जो मर्जी हो जाए हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। कम्युनिस्ट हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी जो कॉन्स्टिट्यूशन आराम से, और अंबेडकर का हिंदू राष्ट्र है। चीनी तुम्हारा संघीय एजेंडा नहीं। अरे चीनी ये हिंदू राष्ट्र है। 70 साल देश को चलाया, 70 साल देश को चलाया।
ये कह रहे अरे हैं इनको सोरोस के बता एजेंट दीजिए, हैं। हम इस चाइना चीनी के को, एजेंट ये हैं। हिंदू राष्ट्र हम है। देश तोड़ना चाहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। हमारे समय में जब हमला हुआ था हमने गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करके उनसे पद वापस लिया था। आज किसी की औकात है जो पूछ ले होम मिनिस्टर से कि हमला कैसे हो गया और उनसे इस्तीफा मांग ले। 26/11 के बाद आपने अपना बेस्ट किया था। एक सेकंड सबसे पहली बात, एक सेकंड नहीं, रुकना पड़ेगा। अनिल यादव, आप कह रहे हैं 26/11 में जो मुंबई में हमारे निहत्थे लोगों को 176 लोगों को मारा गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था, ये आप कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया था अपना। देखिए मैंने जो कहा नहीं, वो तो मैं वो तो सबने सुना। कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था। आपके शब्द मेरे मुंह में मत नहीं, डालिए। मैं तो जो मैंने सवाल कहा पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं बताता हूं ना। मैं अपने शब्द कैसे आपके मुंह में डाल सकता हूं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं ना। मैं तो कार्रवाई बता रहा हूं। 176 लोग मरे, मैं तो कार्रवाई और बता रहा उसके हूं। बाद जितना मैं बेहतरीन justify आप करता आपने तो किया। मैं ये थोड़ी बताता कि हम होम मिनिस्टर से इस्तीफा ले रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहा, हमारी कहीं ना कहीं चूक रही, हमने माना, हमने अपने गृह मंत्री को सस्पेंड नहीं, किया। मैं पूछा ये चूक मोदी जी की रही। नहीं, और ये जो किसी की औकात है ये तो जो मांगिए पीओके होम मिनिस्टर से इस्तीफा। अनिल यादव जी, इत्मीनान से, आराम से, गुस्सा मत होइए। अनिल यादव जी, जो आप पीओके आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो सिंध आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान आप लोग मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कर पा रहे थे आप लोग? बताइए। गुड क्वेश्चन। नहीं, एक सेकंड, शांत रहिए विवेक, आपकी टर्न है। ओके, क्यों नहीं डिमांड कर पा रहे थे आप लोग? भाई राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि पीओके हम लेने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं इससे बढ़िया मौका क्या था जब सेना ये हमारी तो अंदर कह रहे हैं घुस चुकी 2050 तक हमारी अरे सरकार राजनाथ जी रहेगी, ने कहा ये है, भी मानिए फिर। राजनाथ जी ने कहा है कि हम पीओके लेने वाले हैं। ओके, ओके हमारे पास मैं तो देखिए, हम ये उम्मीद पूछ रहे हैं आपने जब मौका जगा दी। मिलेगा अनिल भाई, तो ये ये बयान भी है। ओके, ये उम्मीद आपने जगाई है। कांग्रेस कह रही है हम नहीं चाहते, हम पहले भी नहीं चाहते थे, हम नहीं, भी नहीं ऐसा कुछ चाहते, नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के दो टुकड़े बीजेपी कांग्रेस ने ने उम्मीद किए। जता दी, योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जता दी। पीओके बना कैसे बना पीओके? 1948 में जब कबायलियों का हमला हुआ और हमने वापस खदेड़ना शुरू किया भारतीय सेना ने, ये नेहरू जी ने रोक दिया भारतीय सेना को, नहीं तो पीओके बनता नहीं। पीओके बनाने की जिम्मेदारी ये कांग्रेस पार्टी आज हमसे कह दी कि पीओके कब लाओगे? 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, लाहौर तक में झंडा फहर गया था। जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। 93,000 सैनिक उनके सरेंडर, हम अपने 14 सैनिक नहीं ला पाए और ये छाती पीटते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। इन्होंने देश को हर समय नीचा दिखाया है, जानबूझ के देश को प्रगति नहीं कर दिया। एक परिवार ने, वो गांधी परिवार है, गांधी परिवार नहीं। ओके, बिल्कुल। गांधी, राहुल गांधी, गांधी कोई गांधी नहीं है, उधार के गांधी हैं। गांधी कभी थे ही नहीं। फिरोज जहांगीर गांधी। विवेक, आपको मैं कोट करता हूं, विवेक से बात। तब आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष में फूट डालने का प्रयास किया है। मतलब जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, क्यों बोला आपने ये बात? नहीं, बिल्कुल। अब आप जो है आप भेजिए ऑल पार्टी डेलीगेशन, आप लोगों को बुलाइए अन्य पार्टियों से, लेकिन पार्टियों से पूछ के उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए। आप वहां भी फाउल प्ले कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं साहब। थरूर खिलाफ हो गए राहुल के, राहुल खिलाफ हो गए थरूर के, कांग्रेस में फूट पड़ गई। अरे भाई साहब, तिवारी साहब कुछ और बोल रहे हैं, सलमान खुर्शीद का कहीं और गाना बज रहा है। ये नैरेटिव नहीं होता। कौन सी पार्टी से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव? सरकार तय करेगी। हाँ, सरकार कैसे तय करेगी? क्यों नहीं करेगी? पार्टी से कुछ तो पूछेगी, देश को रिप्रेजेंट करना है, पार्टी से कुछ तो पूछेगी। आपके अनुसार किसको भेजना चाहिए था कांग्रेस? नहीं, आज जिसको आपके अनुसार किसको भेजना? मैं कह रहा हूं इन्हीं को भेजो, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना, कांग्रेस में बंटवारा हो गया, राहुल गांधी साहब नरेंद्र सरेंडर कह रहे हैं, लेकिन थरूर साहब को देखो, वाह 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 वाह, मंजीरा बजा रहे हैं वो लोग। ये थोड़ी ना कोई बात है। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर, और वो जाके बोलेंगे क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उससे भारत का क्या होगा फायदा? अरे वो इनकी पार्टी से उनकी पार्टी में आ गए। अनिल यादव भी उनसे प्रताड़ित और है। दूसरी चीज, अभी आपने बोला इलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी में। आप इलेक्शन के चक्कर में तो कर्नाटक एक जो वहां पे जो राहुल गांधी जी सीट में लड़ रहे थे वायनाड में, वहां पे उनके खिलाफ लड़ रहे हो, यहाँ पे उनकी भक्ति के गीत गाए जा रहे हो। ये दोगलापन कहां से लाते हो? हम 50 साल से कर रहे हैं। ये हम 50 साल से कर रहे हैं। केरल में इनको निपटा रहे हो, अरे और यहाँ अनिल यादव के साथ गीत गा रहे हो। प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे समर्थन 50 साल से कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे केंद्र में, अंत में देखना। थोड़ा सा समय प्रधानमंत्री कांग्रेस का पिछली 3 बारी से तो आ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री केरला में ये नहीं आने दे रहे हैं, और बातें बड़ी बड़ी यहाँ पर हाँक रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। गजब बेइज्जती। जब पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, मुझे वो दौर याद है जब पाकिस्तान ने हमारे घर के अंदर घुस के हमारे निहत्थे लोगों को मुंबई में मारा। मैं रिपोर्टिंग करता था, और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे
कलेजे फट गए थे उस घटना को देखकर। और मैंने वो दौर भी देखा है जब यहां की सरकार, भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही थी। एक एक्शन ले लिया था कांग्रेस की सरकार ने, और बाकायदा, एक सेकंड सुनना पड़ेगा जी पूरा। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि वो हमारी एक गलती थी। बराक ओबामा ने लिखा चंद मुसलमान वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कार्रवाई नहीं करी। मैं नहीं कह रहा, बराक ओबामा ने लिखा। उदित राज हैं जिन्होंने बोला शशि थरूर बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन बन गए हैं, यानी सुपर स्पोक्सपर्सन बन गए हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, वो क्या कही है सुनिए उदित राज को। उदित राज कौन सा युग वापस लाना चाहते हैं इस देश के अंदर, जरा सुनिए। नेपाल का भी इज्जत इंडिया के मुकाबले में अमेरिका में कहीं ज्यादा है। क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी और पहले के हमारे फॉरेन पॉलिसी, उस पर लौट के आना चाहिए, वरना दुनिया में हम अलग थलग हो गए। नेहरू जी की पॉलिसी पे वापस आना पड़ेगा। एक सेकंड अजय लोग, नेहरू जी की पॉलिसी में लौट के आना चाहिए। अक्साई चीन की जगह पूरा का पूरा सियाचिन उठा के दे दीजिए चाइना को। बिहार का विकास दर पता है आपको? देश में सर्वाधिक है, 14% के आसपास है विकास दर, और लगातार हम 1, 2, 3 पायदान पे। ये क्या तरीका है यार? इतना सा अकल नहीं है। देखिए आप ये तरीका ठीक नहीं है, ये बार बार आप करते हैं। राहुल गांधी जैसा मत करिए। नहीं आप अरे नेशनल एंथम में नीतीश कुमार खड़े नहीं हो पाते, साथियों के साथ क्या खड़े होंगे? सुनिए नेशनल एंथम में खड़े नहीं हो पाते, साथियों के साथ खड़े होंगे। उसका जवाब दे नीतीश रहा हूं। कुमार को कहा था, दिल्ली में सवाल उठाया था, तब तो कुछ नहीं बोला गया। मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं है। ये मूर्ख होगा, 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 कोई मूर्ख नहीं है। आप दोनों मूर्ख नहीं है। ये क्या तरीका है? इस मूर्ख पार्टी को ये पता नहीं है। आप करके बात कर रहा हूं, मैं उनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। फालतू बात कर रहे हैं आप। अरे क्या बात कर रहे हो? मूर्ख आप हो गए, तुम हो गए मूर्ख, और अगली बार तुम कहूंगा। अच्छा बीच में ना बोले ना, आपको मौका मिला, वो तीसरी बार बोल रहे हैं। ये सब नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट, आई प्रोटेस्ट। हाँ, आई नहीं प्रोटेस्ट। नहीं आई प्रोटेस्ट। अच्छा ठीक, आप नहीं कर रहे हैं। अरे मैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।